आज आप लोग पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा क्या है, उसका महात्म्य क्या है और पुत्रदा एकादशी व्रत किसे कहते हैं, इसी को इस कार्यक्रम में जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल मिस्ट्री ऑफ धर्मा में स्वागत करता हूं। तो आइए हम जानें कि पुत्रदा एकादशी व्रत किसे कहते हैं और इस व्रत की कथा क्या है, इसका महात्म्य क्या है। एक बार की बात है, युधिष्ठिर जी भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान कृष्ण, आप हमें यह बताइए कि जो पौष महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसे किस नाम से जानते हैं, इसका महत्व क्या है और इस तिथि के देवता कौन हैं और इस दिन किसकी पूजा करनी चाहिए, यह सब आप हमें बताइए, इसके महत्व के बारे में बताइए। तब युधिष्ठिर जी की बात को सुन करके भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, तुमने लोगों के कल्याण की कामना से बहुत ही उत्तम बात पूछी है। तो लोगों के कल्याण की इच्छा को रख करके आपने यह बात पूछी है, अतः मैं आपको यह बात बताता हूँ। जो भी पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि होती है उसे पुत्रदा के नाम से जाना जाता है। पुत्रदा जो एकादशी है वह एकादशी तिथियों में उत्तम मानी जाती है। एकादशी तिथि अपने आप में ही उत्तम तिथि है और जो पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उस एकादशी तिथि के देवता खुद भगवान विष्णु हैं। तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और भगवान विष्णु की कृपा से इस एकादशी व्रत को करने से जिसका भी पुत्र नहीं है, पुत्र की इच्छा की प्राप्ति से इस व्रत को आप लोग कर सकते हैं। तो पुत्र इस एकादशी व्रत को रहने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, अब मैं आपको इस एकादशी व्रत की कथा के बारे में बताता हूँ। इस व्रत को कैसे करना चाहिए इसके बारे में हमने पहले ही बता दिया है कि इस व्रत की विधि क्या है। अब मैं आपको इस कथा के बारे में बताता हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि प्राचीन काल में भद्रावतीपुरी नाम के राज्य में सुकेतुमान नाम के राजा राज्य करते थे। जो उनकी पत्नी थी, उनकी पत्नी का नाम चंपा था और राजा को किसी भी प्रकार के पुत्र की प्राप्ति नहीं थी। राजा सभी प्रकार के धन धान्य से संपूर्ण था, सभी गुणों से युक्त था, लेकिन उसकी जो प्रजा थी, प्रजा भी उस राजा की चूंकि संतान नहीं थी तो प्रजा भी चिंतित थी और साथ ही उस राजा का पुत्र न होने के कारण राजा भी हमेशा शोक संतप्त रहता था, चिंता में पड़ा रहता था कि मेरा तो कोई पुत्र नहीं है, तो अतः मेरा राजपाट कैसे चलेगा। साथ ही उस राजा के जो पूर्वज थे, जो भी आपके पूर्वज होते हैं वह अदृश्य रूप में आपके आसपास ही विद्यमान होते हैं। तो उस राजा के जो पूर्वज थे, पूर्वज भी इस चिंता में लगे रहते थे कि अब तो हम लोगों का वंश आगे नहीं चल पाएगा। तो जो उसके पूर्वज थे, राजा के पूर्वज भी शोक संतप्त रहते थे और राजा भी शोक संतप्त रहा करता था। एक बार की बात है, इसी तरह से पौष का महीना चल रहा था और एकादशी तिथि थी। उसी दिन जो वह राजा था सुबह सुबह उठा, स्नान करने के पश्चात घोड़े पर बैठा और बैठ करके और उस दिन उसके मन में इच्छा हुई कि चलो आज हम बागीचे का, अपने राज्य का भ्रमण करते हैं। जो वन है, वनों का आज हम भ्रमण करते हैं। और अपने घोड़े पर सवार होकर के वन की तरफ निकल पड़ा। राजा जंगल में घूमते घूमते, जंगल की शोभा देखते देखते उसको दोपहर हो गया। इस कारण से जब दिन चूंकि पूरा गुजर चुका था, दोपहर हो गया था, तो राजा को भूख और प्यास सताने लगी थी। तो इसके कारण वह जंगल में वह पानी की तलाश में भटकता हुआ सरोवर के पास, एक सरोवर था उसके पास पहुंचा। सरोवर के पास जैसे ही वह पहुंचा, वहां पर देखा कि अनेकों प्रकार की साधु संत लोग वहां पर पूजा पाठ में लगे हुए थे और वहां पर उन लोगों का आश्रम बना हुआ था। यह देख करके राजा ने जब उनके पास जाने के लिए मन में निश्चय किया तो अनेकों प्रकार के शुभ शकुन होते हुए उसे दिखाई दिए। शुभ शकुन होता देख करके वह और भी प्रसन्न हो गया और उसके बाद वह राजा उन सभी ऋषियों को बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगा। उस राजा के बारंबार प्रणाम को देख करके, उसकी वंदना को देख करके वे सभी ऋषि मुनि प्रसन्न हो गए और उस राजा से बोले कि हे राजन, तुम कौन हो, हम प्रसन्न हुए, तुम क्या कहना चाहते हो, आप हमें बताइए, हम जानना चाहते हैं। तब राजा ने कहा कि हे ऋषिगण, हे मुनि, आप लोग कौन हैं और यहाँ पर क्यों आए हैं, कृपा करके हमें बताने की कृपा करें। मुनि बोले कि हम लोग विश्वदेव हैं और हम लोग आज के बाद माघ का महीना निकट आने वाला है, 5 दिन बाद माघ का स्नान प्रारंभ हो जाएगा, अतः हम लोग यहाँ पर अपना आश्रम बना करके रह रहे हैं और 5 दिन बाद से हम लोग माघ का स्नान प्रारंभ करेंगे। तब
तब उस राजा ने कहा कि अगर आप लोग अगर हम पर प्रसन्न हैं तो हमें पुत्र प्रदान करिए, हमारा किसी भी प्रकार का कोई पुत्र नहीं है, पुत्र के शोक के कारण मैं संतप्त हूँ। राजा की बात सुनकर के उन ऋषियों ने कहा कि हे राजन, आज जो पूष मास की एकादशी तिथि है और इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। अगर तुम इस पुत्रदा एकादशी व्रत को करते हो तो निश्चित ही तुम्हारे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। उन ऋषियों की बात को सुनकर के जो वह राजा था उन सभी ऋषियों को बारंबार फिर से प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, उन ऋषियों के कहने के कारण उस जो वह राजा था उसने चूंकि दोपहर तक कुछ भी खाया नहीं था, तो उसने इस एकादशी व्रत का उस दिन वैसे ही निराहार रह करके वह इस व्रत को किया और व्रत रहने के बाद उस दिन रात्रि में जागरण किया, भगवान का भजन कीर्तन किया और सुबह द्वादशी होने पर इस व्रत का पुनः भगवान विष्णु का ध्यान किया और जो भी वहाँ पर पूजन सामान वहाँ पर था उन सभी से भगवान विष्णु की पुनः पूजा की और पूजा करने के बाद पुनः उन सभी ऋषियों के जो चरण थे उन चरणों पर बारंबार दंडवत फिर से प्रणाम किया और उन ऋषियों से आशीर्वाद को प्राप्त किया और पुनः अपने घर आया। उन ऋषियों के आशीर्वाद से और पुत्रदा एकादशी व्रत के करने के कारण उस राजा के यहाँ उस वर्ष उसके यहाँ गर्भधारण हो गया और उस राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस पुत्रदा एकादशी व्रत के करने के कारण उस राजा का जो पुत्र था वह परम तेजस्वी पुत्र था और उसने जो भी वह राजा था उस राजा की जो भी इच्छाएं थी उस राजा की इच्छा के अनुरूप वह सारे कार्यों को करता था और अपनी प्रजा को संतुष्ट करता था। इस तरह से इस पुत्रदा एकादशी व्रत के करने के कारण उस राजा को सभी गुणों से युक्त प्रजा का पालन करने में तत्पर उसको पुत्र की प्राप्ति हो गई। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी व्रत को सभी लोगों को एकाग्रचित होकर के रहना चाहिए। आपने लोगों के हित की इच्छा से बहुत ही अच्छी बात पूछी थी, अतः मैंने आपको इस एकादशी व्रत की महत्व के बारे में, इसकी कथा के बारे में बताया। अतः जिनके भी संतान नहीं है उसको इस पुत्रदा एकादशी व्रत को जरूर रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जो भी व्यक्ति एकाग्रचित होकर के इस पुत्रदा एकादशी व्रत को करता है वह इस लोक में पुत्र को प्राप्त करता है और अंत में मृत्यु के पश्चात भगवान के धाम वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस व्रत की कथा को सुनता है, पढ़ता है या फिर किसी को भी इस व्रत कथा के महात्म्य को बताता है या स्वयं इस महात्म्य को सुनता है, उसको अग्निष्ठ होम यज्ञ का जो फल होता है वह फल प्राप्त होता है। तो आप लोगों ने सुना तो आपको भी अग्निष्ठ होम यज्ञ का फल मिला और हमने आपको सुनाया तो हमें भी उस यज्ञ का फल जरूर मिलेगा। तो जिन लोगों को भी अगर पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहिए तो उन्हें पुत्रदा एकादशी व्रत को रहना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने यह व्रत किया चाहे यह व्रत किया लेकिन हमें इसका फल नहीं मिला। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कलयुग में कोई भी व्रत हो चाहे कोई भी पूजा पाठ हो, तो कोई भी पूजा पाठ हो अगर उस पूजा पाठ को अगर आप 4 गुना करते हैं तभी उसका पूरा फल मिलता है। तो कोई भी व्रत हो, कोई भी पूजा पाठ हो, तो वह जो सतयुग में, द्वापर में, त्रेता युग में हुआ करता था तो उस समय जितना फल मिलता था वह फल अगर इस समय उसका 4 गुना आप वह पूजा करते हैं तब जा कर के उतना फल आपको मिलता है। तो कोई भी व्रत हो, अनुष्ठान हो, जितना उस समय किया जाता था उसके 4 गुना करने पर ही उतना फल इस कलयुग में मिलता है। इसलिए अगर आप लोग एक बार कोई भी व्रत कर लेते हैं या कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो सतयुग में जितनी पूजा पाठ करने पर जितना फल मिलता था उसके 4 गुना इस समय अगर आप लोग करते हैं तभी उतना आप लोगों को फल प्राप्त होता है। तो आशा करता हूं कि यह कार्यक्रम आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।